आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से स्मरण की वेला है। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां। नमो नमो अरिहंतानां। नमो नमो अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत संपदा को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर जिनकी धर्म देशना, धर्म शासन जिनका चल रहा है, उस प्रभु की अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत करुणा को अनंत अनंत नमन। 10 धर्म के बारे में चर्चा चल रही है। खंती मुक्ति अजवे मधवे लघवे सच्चे संयमे तवे चे बम्ब चेरवासी। लास्ट 10वां है ब्रह्मचर्य। कल त्याग के बारे आपके सामने चर्चा चलती है। ब्रह्मचर्य 2 शब्द है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। ब्रह्मचर्य का मतलब वास करना, ब्रह्म में वास करना, अर्थात आत्मा में वास करना, आत्मा में रमन करना, आत्मा के शुद्ध भावों का शुद्ध आत्म भाव में रमन करना। जो आप साधना कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा बार बार फरमाते हैं कि शुक्ल ध्यान जीव का जीव में स्थित होना, एकाकार हो जाना, उसमें ठहर जाना, विश्राम प्राप्त कर लेना। जो समय, जो क्षण, जो पल आप स्वयं में स्थित होते हैं, वो आत्म रमन के हैं, आत्म साधना के हैं। उसको ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का कह सकते हैं। देव दानव गंधर्वा जख रक्षसी किन्नरा बम्बेयारी नमंग संति दुक्करंग जे करंती तंग। उत्तरायण सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने कर ब्रह्मचारी को देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। भगवान की महिमा के बारे में कहा जाता है, दानान सेठांगा बैठयाना सच्चे सुहान वाजम बयांती। दानान सेठांग
अभय प्रयाण सच्चे सुहाण वज्रम भयंती तवे सुभाओ तमं बचेराम लोगो तमे सामने पुते। आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर की साधना के बारे में फरमाते हैं, दानानुसेठं अभय प्रयाणं, सबसे ऊंचा दान, श्रेष्ठ दान अभय दे देना, प्राणी मात्र को अनुकंपा दे देना। जितने भी जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, बचेंद्री, मनुष्य जाति, त्र्यंच जाति, नारक, देव, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को अपनी ओर से अभय दे देना। किसी को मेरे कारण कष्ट ना हो, ये सबसे ऊंचा दान है, श्रेष्ठ दान है, जीवों को अभय दे देना। सच्चे सुवा अनवज्जंग व्यंति, सत्य क्या है? वो सत्य जो कठोर ना हो, जो किसी को चोट ना पहुंचाए, जो किसी को कष्टकारी ना हो, वो सत्य मृदु हो, प्रिय हो, वो सत्य होना चाहिए। तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम, तप में सबसे श्रेष्ठ तप है ब्रह्मचर्य तप। ऐसे ही लोक में उत्तम है भगवान महावीर, ज्ञात पुत्र, उसको नाय पुत्र कहते हैं, ज्ञात पुत्र महावीर। एकम्मी ब्रह्मचर्य जम्मी च अहयामी अर्यामी भयामन्नम सब्बम तम्मा न्यून ब्रह्मचर्यम चर्यमम। जिसने अपने जीवन में एक ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना की हो, उसने सभी उत्तम उत्तम व्रतों की आराधना करनी चाहिए, ऐसा समझा जाता है। निपुण साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस धम्मे धुवे नित्य सास्ये जिन देशीय सिद्धा सिद्धंती चानेन सिद्धसंती तहावरे। यह ब्रह्मचर्य व्रत ध्रुव है, धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, जिन देशित है, जिन द्वारा उपदेशित है। इस धर्म के पालन से अनेक जीव सिद्ध बन गए, वर्तमान में बन रहे और भविष्य में बनेंगे। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। 3 लोक की संपदा रही शील में आन। कबीर कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, सबसे ऊंचा रत्न शील का है। 3 लोक की संपदा रहे शील में आन। स्थूलिभद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक महान आचार्य के 4 शिष्य थे। चतुर्मास के लिए सबने आज्ञा मांगी कि हमें चतुर्मास करना। एक ने तो कहा मैं सिंह की गुफा के पास बैठ करके चतुर्मास करूंगा, दूसरे ने कहा कि कुएं के मुंडेर पे करूंगा, सर्प की बम्बी के पास करूंगा, सांप जहाँ है थे वहाँ बम्बी के पास मैं चतुर्मास करूंगा। चौथा स्थूलभद्र ने कहा कि उस समय एक गणिका कोशा नाम की बहुत प्रसिद्ध थी, सुंदरी थी, हजारों हजार युवक उसके आसपास रहते थे, तो मैं उसके गृह में, उसके निवास स्थान पर मैं चतुर्मास करूंगा। गुरु ने अनुमति दे दी। तो साधना में जब परिपक्वता आ गई तो वो गुरु से अनुमति मिलने पर उन्होंने कोशा के महल पर वर्षावास किया। स्थूलिभद्र मुनि षड्रस भोजन को ग्रहण करके भी अविकारी रहे। कोशा चारों ओर से मास मास मुनि को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती रही, सफल न हुई। अंत में स्थूलिभद्र ने ही उसको बदल दिया और श्रावक धर्म की दीक्षा दे दी। स्थूलिभद्र गुरु के पास लौटे
तो गुरु ने उनके कार्य की महान अनुशंसा करते हुए गले से लगा लिया। बाकी 3 शिष्य थे जिन्होंने कुएं की मुंडेर पर किया, सर्प की बम्बी पर किया, शेर की गुफा पर किया, उनको प्रशंसा अनुमति नहीं दी, परंतु उनको तो दी, क्योंकि स्थूलीभद्र ने एक ऐसे स्थान पर जो गणिका थी, चारों ओर से आकर्षण थे, उनको ही बदल डाला। पूरी कोशिश की, स्थूलीभद्र उनको बदल नहीं पाए, वो गणिका स्थूलीभद्र को बदल नहीं पाई, स्थूलीभद्र ने उनको बदल दिया। 84-24 के तीर्थंकर द्वारा 42 काल चक्र तक ऐसा उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का उदाहरण दिया जाता रहेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और तो पहले तो उनको बहुत तकलीफ़ें आई, कोई उनको जगह नहीं देता था ठहरने के लिए, क्योंकि उनकी वेशभूषा को देख करके उन्होंने सन्यासी की वेशभूषा और पगड़ी पहन रखी थी। अंग्रेज लोगों को ये पसंद नहीं था, परंतु उन्होंने अपनी वेशभूषा रखी कि मैं किसी की संस्कृति के कारण मैं मेरी जो देश की वेशभूषा मैं वही पहनूंगा। गए और उन्होंने बहुत भाषण दिए। पहले भाषण में जब वो खड़े हुए, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर जब कहा उन्होंने, मेरे प्यारे अमेरिका के भाई और बहनों, तो लोगों ने तालियां पिटाई और पूरे अखबारों में उनका नाम आ गया। नहीं तो क्या करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन की बात करते हैं। विवेकानंद ने कहा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात पर उनको बहुत अनुमोदना हुई, प्रशंसा हुई। उसके बाद उनके भारत की संस्कृति पर, भारत के धर्मों पर, भारत के आचरण पर जो उन्होंने प्रवचन दिए, वो पूरे भारत में आज भी प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद में एक घटना है कि एक युवती अमेरिकन बहुत सुंदरी थी, उससे बहुत प्रभावित हुई। उसने उनको अपने बुलाया, होटल में भोजन के लिए बुलाया, तो स्वामी जी चले गए। भोजन के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी, मैं आप जैसा बेटा आपसे चाहती हूँ, मतलब मैं एक बेटा चाहती हूँ आप जैसा। स्वामी जी बड़े मुस्कुराए, अपने चेयर पे उठ करके उसको प्रणाम किया। ये तो बहुत साधारण सी बात है, तो मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, ज़रूरत नहीं पहले शादी करो फिर बेटा बनाओ, पता नहीं बेटा होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो स्वामी जी ने उस अंग्रेज महिला को पांव छुए, ये तो बहुत सुंदर बात है, तो मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, मेरे जैसा बेटा ले ले। ऐसे कुशल बुद्धि के स्वामी विवेकानंद थे, जो उन्होंने बहुत बहुत उच्च कोटि की, तो ये बात आती शील की। शील व्रत को धारण करना बहुत बहुत ऊंची बात है। अपनी इंद्रियों को दमन करना बहुत ऊंची बात है। सीता के अपहरण होने के बाद श्री राम जब सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो मार्ग में विमान के सीता के द्वारा जो प्रक्षिप्त आभूषण फेंक दिए जाते हैं, सीता ने अपने जो पहने हुए थे कंगन या हाथ के या गले के सारे आभूषण उतार दिए। तो श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण, पहचान करो सीता के कौन कौन से आभूषण है। तो लक्ष्मण और सीता को माँ कहते थे, उनकी कहते थे। तो उन्होंने, लक्ष्मण ने क्या कहा, भाई मुझे तो इनकी पहचान नहीं। माता के चरण निहारे हैं, मैं तो माता, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझको कुंडल पहचान नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भाई मैं तो हमेशा सीता माता को प्रणाम करता रहा, मुझे उनके कुंडल या कानों में क्या पहने हैं, गले में क्या पहने, इनकी पहचान नहीं। मैं तो चरणों की सेवा करता रहा,
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। कितना ऊंचा आदर्श चरित्र है लक्ष्मण का। साथ रहते हैं, उनकी नज़र नीची रहती है। सीता को, अपने भाई की पत्नी को, बड़ा भाई माँ के समान जानते हैं। मैं तो उनके जो चरणों में जो क्या कहते हैं वो बिच्छी, उनको जानता हूँ। यदि उनमें तो है, मैं बता सकता हूँ। मुझे जो कानों में क्या पहने हैं, मुझे इसकी पहचान नहीं। ऐसे थे लक्ष्मण। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहि सब सावनम। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो। देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा। केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि। केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।